अस्सलाम वालेकुम, आदाब जी। आयानु पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ जी सरकार देखा जा रहा है, आप सबकी खिदमत में खुश आमदीद। एक वैसे तो बेइंतहा गिले शिकवे हैं हमारे सोशल मीडिया से, लेकिन एक गिला जो आवाम से है सोशल मीडिया को लेकर, वो ये है, लोग जीना तो दोबर कर ही रहे थे, लेकिन अब मरना भी दोबर कर दिया है हाय लोगों ने। हाय। और सबसे दुख हमें इस बात यह है कि जब किसी के साथ कोई सानिया पेश आ जाता है या कोई वकूआ हो जाता है, तो इंस्टेड ये कि हम आगे बढ़ के मदद करें, हम उसकी वीडियो बनानी शुरू कर देते हैं, और हर एंगल से। और इस उम्मीद के साथ कि कभी न कभी उस वीडियो की हमें कीमत मिल जाएगी। बहुत से लोग अपना चैनल जो है ना वो उठाने के लिए भी हरकतें करते हैं। अभी हिंदुस्तान में वो उसवाला साहब का जो कत्ल हुआ है, जी। इवन पाकिस्तान में आए दिन बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारे, बल्कि पिछले दिनों किसी की असैसिनेशन हुई, वो वीडियो बनी हुई थी। वीडियो बनाई आपने, मदद नहीं किया आपने, मदद बचाया की, नहीं। बचाया सर नहीं। आप उस कत्ल में शामिल हैं, आप उस कब्जे में बराबर के शरीक। बराबर के शरीक हैं। ये जो ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है, इस पे कोई ना कोई रोकथाम होनी चाहिए, और मेरा जहाँ तक ख्याल है इसकी कोई ना कोई कानून भी पास होना चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए सर, आप तो लॉयर हैं, आपको पता है। मुझे ये लगता है कि सोशल मीडिया मुंह जोर घोड़े की तरह पागल हो गया है, बिफर गया है। इसको लगाम डालनी चाहिए, और लगाम डालने की ज़रूरत भी है। हम किसी भी अदारे के हवाले से, किसी भी बंदे के हवाले से बेधड़क कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, जिंदा लोगों की खबर लगा देते हैं कि मर गया। एग्जैक्टली, मोर और लेस। इसके ऊपर रोकथाम करने की ज़रूरत है, और हमारी इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि कोई ना कोई कानून ऐसा ज़रूर पास करें कि ऐसे लोगों को पकड़ा जा सके, जिनके पास इस तरह की वीडियोस तो हैं कि वो आखिरी उनके चंद लम्हात हमने कैप्चर कर लिए, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ के उनकी मदद नहीं की। बुलाते हैं आज के मेहमान, बड़े ख़ास मेहमान हैं। व्हाट अ वर्सेटाइल एक्टर ही इज़, जो भी करते हैं टका के करते हैं। थिएटर में मैं ये कहूँ, आई एम वन ऑफ हिज फैंस। बहुत सारी तालियों में वेलकम करेंगे जनाब ज़फ़री खान साहब को, और उनके साथ तशरीफ़ लाती हैं एक अपकमिंग सिंगर मोहतरमा महक अली साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बल्कि मैं डरी हुई थी जब मुझे यहाँ पे बताया अभी भी डरी हुई है नहीं, नॉर्मल हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। और ये मेरे क्रश भी है बचपन से। अरे वाह, मैं इतने सारे ड्रामास देखती रही वो भी हूँ। डरे हुए और कि ये आप हमारे गाना लिए और सबसे और ये बुरी हमारे बात लिए मुझे यही स्कूल- लगती है जो कहते हैं कि बचपन से मैं आपको देखता हूँ। नहीं, अब मैं इतनी बूढ़ी नहीं लग रही हूँ। और एक ये बात कि आप मेरे लिए और हमारी जितनी भी जनरेशन है उसके लिए आप स्कूल हैं, बेशक, बहुत कुछ बेशक। सीखने को। अरे अल्लाह क्या अकबर, बात, अल्लाह क्या अकबर, अल्लाह बात। अकबर, स्कूल अल्लाह नहीं, अकबर। हेडमास्टर ने। हेडमास्टर। खान साहब कैसी तबीयत? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट क्लास जा रहा है जी मजे में। थोड़ा सा बताएंगे अपने हवाले से कि ये कहाँ से जर्नी शुरू हुई जी? आई रियली वांट टू रिफ्रेश द माइंड्स ऑफ द व्यूअर्स एक्चुअली, क्योंकि जब वो आपको देखते हैं और आपको परफॉर्म करते देखते हैं, और आपकी तो इतनी सारी चीजें माशाल्लाह माशाल्लाह, एक चीज तो मैं कह और डाला ले आई ले सर, डाला। जब ये आते हैं ना सर, मैंने कहा मेरी अम्मी जो ना पंजाबी कम समझती हैं लेकिन समझ लेती, तो ये आते हैं वो हंसी शुरू होकर मिस्टर बीन आ गया पाकिस्तान। तो थोड़ा सा बताइए कहाँ से सफर का आगाज किया, कहाँ से शुरू हुए? नहीं मैं आपको एक बात बताता हूँ, घर से हर बंदा हीरो बनने के लिए निकलता है। अच्छा, वाह 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 वाह। और अब जब हम फील्ड में आए तब इंडस्ट्री बड़ी अरूज पे थी। अब हाजी सुल्तान रईस साहब, ठीक है, और पंजाबी 80 की दिहाई, 90 की? 92 92, 93 इसी, ठीक अच्छा, है। ओके। और ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਂਝ ਹੋ ਗਿਆ। डराते बहुत। मुझे एक कमर्शियल के लिए बुलाया तो कह रहे बाल बड़े करो आप। मैं कहा यार मेरा एक स्टाइल है ये थिएटर के ऊपर। कह रहे नहीं आप बाल बड़े करो फिर आपको कमर्शियल में लेंगे। तो मैं कहा फिर वैन डीजल रॉक इन्होंने तो फिर करो कट दियो ना इंडस्ट्री चो तुसी, क्यों उन्होंने तो बाल है ही नहीं। गंजे हैं मतलब। हम अभी भी जो है ना हीरो ढूंढते हैं, हीरो बनाते नहीं हैं। बनाते नहीं वाह, हैं। वाह, वाह, वाह। क्या हीरो बात। हीरो ढूंढना और हीरो बनाना फर्क दो है, मुख्तलिफ ये चीजें। काम बॉलीवुड में हो रहा है। लेकिन जब आप आए थिएटर की दुनिया में, उस वक्त तो ऑलरेडी बड़े बड़े नाम थे। बड़े नाम थे, मेरे बड़े बाल थे, और दूसरी बात ये कि वो थोड़ा सा खुश कलर था मैं। अभी भी हैं वैसे। यकीन करें कि मुझे इतनी दफा रिहर्सल से उठाया गया है कि आज तक किसी भी इंडस्ट्री में किसी एक्टर को इतनी दफा रिहर्सल से नहीं उठाया मैं डायरेक्ट गया। ड्रामे पे आओ, रिहर्सल पे नहीं नहीं, कि भाई शायद ये लड़कियों के चक्कर में आया हुआ है। आप गुड लुकिंग बहुत ज्यादा थे। तो आपने फिर कसम साबित से किया। मैं कहता हूँ ओए तू किधर, मैं कहा सर वो मैं सर कोई चांस,
ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦਫਾ ਰੈਸਲ ਚ ਉਠਾਇਆ है। मैंने इतनी मेहनत की वाह। है, इतनी मेहनत की है इस रंग के साथ हीरो लगते हुए ने बावजूद कॉमेडियन बनने में। महक साहिबा, ननकाना साहब से टाइम स्क्वायर तक का सफर, व्हाट अ जर्नी, कुछ बताएंगी इस हवाले से? बिल्कुल, बहुत मुश्किल था। 9 साल जब आप बताते हैं ना कि 9 साल लग गए, तो वो 9 सेकंड में शायद खत्म हो जाता होगा। तो ननकाना से पहले तो निकलना, ननकाना इज अ बैकवर्ड सिटी और लोगों के माइंडसेट अभी भी वही है, तो उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। और आप सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि मीडिया इंडस्ट्री क्या है, क्योंकि सबका माइंडसेट अलग है। मेरी इवन अम्मी की बात ले लूँ, जब मैंने उनसे कहा कि मुझे म्यूज़िक करना है, मुझे कनेक्शन फील होता है सोलफुल सा, तो उन्होंने कहा कि साढ़े पूरे ख़ानदान से किसी ने मरासियाँ वाला काम नहीं किया, तो मरासी बनना है। तो मैंने कहा कि अम्मी प्लीज़, तो वो घर वालों ने समझाया। मैं 2 साल घर फिर वापस नहीं गई। और मेरा ये मानना है, आप डॉक्टर हैं, आप एक्टर हैं, आप सिंगर हैं, तो आपका पॉलिश होना बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है। आपका एक उस्ताद होता है, भले आप किसी को एडमायर करते हैं, उनसे सीख रहे हैं, लेकिन पॉलिश हों। तो फिर मैं हॉस्टल में 2 साल रही। मैं रेडियो पाकिस्तान सीखने जाती थी। आई स्टिल रिमेंबर कि मैं जब वापस आती थी, गर्ल्स हॉस्टल था, तो 10 बजे बंद हो जाता था। तो मैं कैफेटेरिया में सारी रात गुजार के, तो सुबह 7 बजे का वेट करती थी, तो हॉस्टल का दरवाज़ा खुलता था, तो फिर मैं जाके सोया करती थी। अल्लाह घर वाले नहीं पूछते थे रात कैफेटेरिया में क्या कर रही हो? तो घर वालों ने कहा, तो मैं 2 साल घर नहीं गई, मैं हॉस्टल में ही हॉस्टल रहा में थी ना करती 2 थी। साल। जो टाइम स्क्वायर, तो वो और आप मेरे ख्याल में पाकिस्तानी दूसरी हैं। जी बिल्कुल, दीका कियानी साहब का आपके बाद लगा। जी बिल्कुल, और ये जूरी फैसला करती है वहाँ। जी बिल्कुल। पूरी दुनिया से, हर मुल्क से एक आर्टिस्ट को चूज़ किया जाता है, जो कि 1 महीने के लिए उनका एम्बेसडर होता है। वॉज द एम्बेसडर ऑफ वुमेन क्रिएटर्स। वो ख़वातीन जो इंडस्ट्री में है या जो आगे बढ़ के मुल्क का नाम रोशन करती हैं, पाकिस्तान का नाम, उन लोगों को नहीं रिकग्नाइज़ किया जाता, क्योंकि वो मुल्क का नाम जो रोशन कर रहे हैं। तो वाकई ग्लैमर को आगे लेके चला जाया जाता है, लेकिन जो मुल्क का नाम रोशन करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो मैं रिप्रेजेंट कर रही थी पाकिस्तान को, उन सब ख़वातीन को जिन्होंने अपना नाम बनाया मेहनत करके। तो मेरा बिलबोर्ड लगा था वहाँ पे, इसलिए वो कौन सा कलाम था महक साहिबा? सल्ली अला नबीना, जो कि अली ज़रियून ने लिखा था और बिलाल वाजिद ने उसका म्यूज़िक कंपोज किया था। वाजिद साहब के बेटे बड़े फेमस म्यूजिशियन थे हमारे। अच्छा। नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ ढोलक भी प्ले करते रहे वो। तो वो कलाम था, उसकी बेस पे पूरा रमज़ान का महीना रिप्रेजेंट किया गया था, पाकिस्तानी कल्चर को और पाकिस्तानी म्यूज़िक को। अच्छा आई वाज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तानी टाइम सूफी स्क्वायर म्यूजिक। पे तो आधा पौना घंटा मैं भी चला हूँ। कैसे? अच्छा। वो उन्होंने नहीं, वो as पब्लिक in- की तरफ कैमरा किया हुआ था। मैं ऐसे- छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जिस में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। एक दफा फिर से खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में जी। जफरी खान साहब मौजूद हैं हमारे साथ, महक साहिबा मौजूद हैं। खान साहब, उस जमाने में जब आप आए तो आपके साथी कौन कौन से थे, बताएंगे? मेरे जो साथी हैं वो माशाल्लाह इस टाइम सारे ही आपके साथ ही हैं? अच्छा। और मैंने स्टैंड अप से स्टार्ट लिया। जी। वो- कंपटीशन था? हाँ जी, वो एक एकेडमी थी जहाँ पे वो ड्रम व्रम सारा कुछ, वो ना सामने मेरे अब्बू बैठते थे। मैं जब ऊपर जाता था तो वो अब्बू को कहते हो, देखो जी खान साहब ਤੁਹਾਡਾ मुंडा देखो उत्ते जा रहे हैं, इंज कर रहे हैं, उंज कर रहे हैं। वो एक दिन अब्बू घर जाके अम्मी से लड़ना शुरू हो गए, बल्कि मुझे एक लगा भी दी उन्होंने कि तेरी वजह तो मेरी इन्नी इंसल्ट हो रही है। तो कह रहे हैं पता किहड़े काम च पै गया, इंजे उंजे फलाना है, तू इनू इंज कर इंज। फिर मैं वो उस्ताद नूं कहा, मैं कहा तू अकैडमी चेंज कर लै, किसी होर जगह ते चले जाने। कहते यार वो खुली जगह है इंज, वो कदी दुपट्टा लैके चढ़ जाना, कदी उत्ते, वो बकायदा भेजते सन कि जाके देखो आया तो नहीं उत्ते। फिर अब्बू ने शिकायत लानी, वक्त का पहिया घुम्या, मैंने गाड़ी ली, वो जो दुकान पे वो बैठते उसके साथ ही नंबर प्लेट वाला, मैंने सीधी उनकी दुकान पे जाके वो गाड़ी खड़ी की। वही लोग बाहर आ गए, साडा भतीजा, साडा बेटा, साडा वाह, वाह, वाह। मेरे ख्याल से माँ बाप की जो सख्ती होती है शायद वो हाँ, भी हमें उससे- बहुत हेल्प करती है आगे जाने में। ज़रूरी वो चाहत वो यही रहे होते हैं ना कि भाई अच्छा ही कोई चाह माँ रहे बाप हो, नहीं अच्छा ही चाहता चाह कि रहे उसका बेटा या बच्चा रुले या स्ट्रगल करे। बिल्कुल। अच्छा खान साहब इंडिया गए थे सर, गोविंदा साहब के घर इनवाइटेड थे। वो कह रहे जी 15 मिनट दूंगा मैं। शौक गोविंदा साहब का क्यों हुआ? मुझे लगता है हमारे हीरो वो थे। अच्छा, ओके। हाँ वाह वाह। बस चूंकि हम कॉमेडियन हैं, वो कोई बात कर, कोई ऐसे मुझे बिस्किट दे रहे, तो मैंने कहा कितने कितने का है, हंस रहे हैं। रात के 2 बज गए तो गाड़ी में बैठ गए सब, तो फिर भी मेरा हाथ पकड़ा है और मुझे कह रहे कि यार तू रुक जा, तू मेरे साथ नहीं जा सकता। कितना अच्छा परफॉर्म किया जी, हिंदुस्तान काफी जाते आते रहे। जी मैं तकरीबन 6 महीने शोएब अख्तर साहब जज थे उसके, और हरभजन सिंह, मजाक हरभजन बने। सिंह और कॉमेडी वो- प्रोग्राम था। उसमें एक शो में अन्नू मलिक साहब के कमेंट्स हैं कि भी मैं आज तक किसी के लिए खड़ा नहीं हुआ और मैं आज जफरी खान के लिए सिर्फ खड़ा हूँ। वो मैंने एक साइलेंट परफॉर्मेंस की थी, माइम शो। वो खाना, वो
हर चीज को ऐसे बना के, उसमें डायलॉग नहीं थे। वाह वाह। वाह। खान साहब एक और बात मुझे बताइए, अक्सर थिएटर के लोग जो हैं वो टेलीविजन पे आ गए, लेकिन आपने अभी भी प्रेफरेंस थिएटर को ही दी हुई है। टीवी उसकी वालों कोई के साथ खास मेरी वजह बनती नहीं है, है? टीवी वालों के साथ टीवी मेरी वालों के बनती साथ नहीं है। बनती नहीं है। मेरी प्रॉब्लम है ये काउंटर जो है, मैं एक्टिंग करता हूँ, मुझे एक्टिंग मेरे से करवानी है। हाँ ये हाँ, परफॉर्म करके करना चाह रहे हैं, मतलब ये एक जगह बात- बैठ के ये डायलॉग मैं इधर बैठूंगा 5 मिनट 10 मिनट, एक एपिसोड 2 मैं समझ गया। एपिसोड, मुझे नहीं समझ। लेकिन हम भी तो निकाल रहे हैं ना सर, ये भी तो हाँ देखें। देखे ना, 100 निकाल दिए हमने। तो आप समझते हैं कि बंदिश हो जाती है, आप वो वाली चीज नहीं है। जी मैं Decoration piece नहीं है आप। एक्ट में मैं शो एक बना रहा हूँ इंशाल्लाह। मेरा एक शो पहले भी था, अल्लाह अफराज कामयाबी अफरी, दे सर। ठीक है। महक साहिबा से दरखास्त करूं कि कुछ कोई एक आधा जी जी, मैं नुसरत खान साहब का गुनगुना एक दें। खान है, साहब का कोई मुझे नंबर माइक मिल सुना दें। सकता है? किवें मुखड़े तो नजरां हटावां, किवें मुखड़े तो नजरां हटावां नी तेरे जया होर दिसदा, वे माया नी तेरे जया होर दिसदा। जी करदा मैं तेनू वेख जावां, जी करदा मैं तेनू वेख जावां नी तेरे जया होर दिसदा, वे माया नी तेरे जया होर दिसदा। लोए लोए आजा माही, लोए लोए आजा माही, दिल दा रोग मुका जा माही, अखियां दी प्यास बुझा जा माही, ततड़े नो गल ला जा माही। लोए लोए आजा माही, आजा माही, लोए लोए घर आजा माही। अखियां उड़ीक दिया दिल वाजा मारदा, अखियां उड़ीक दिया दिल वाजा मारदा, आजा परदेसिया वास्ता प्यार दा, आजा तेनू अखियां उड़ीक दिया, ढोलना तेनू अखियां उड़ीक दिया, सजना तेनू अखियां उड़ीक दिया, सजना तेनू अखियां उड़ीक दिया। माशाल्लाह रेडियो मिर्ची में भी नॉमिनेट क्या हुई। बात है। अरे वाह वाह। जी बिल्कुल, जी, मैं इतनी रेडियो सुमन मिर्ची में? म्यूजिक अवार्ड्स में नॉमिनेट हुए। पाकिस्तान के 8 अवार्ड्स है, बीबीसी एशियन म्यूजिक अवार्ड्स में भी नॉमिनेट अरे हुई, और आप माशाल्लाह। अवार्ड शो में जाते होंगे, काला डोरिया जो गाना चलता है वो मेरा है। अरे अल्लाह अकबर, अच्छा माशाल्लाह। और जवानी फिरनी यानी 2 में था लाहौर तेरे ते मर्दा, वो भी मेरा है। और अच्छा। जो काला डोरिया था वो मोस्ट गूगल सॉन्ग था 2015 का, सबसे ज्यादा गूगल किया जाने वाला सॉन्ग। वाह वाह वाह। क्या बात है मैम, और वाह, वाह। आपने मुख्तलिफ ड्रामों के OSTs भी गाए जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कमेडियन में एक संजीदा आदमी भी होता है। डेडली होता है। क्या आपका जो संजीदा आदमी है दुनिया जब घूमने निकलता है तो क्या सोचता है? यही कि हम बहुत पीछे हैं। बहुत पीछे हैं। मतलब आप अगर एक इशारे पे खड़े हो हम्म तो अभी वो येलो होता ही है तो पिछले वाला हार्न देना शुरू हो जाता है, जो गियर लगाने का भी टाइम नहीं देता है। आपको लगता है कि हर कोई जल्दी में है? बहुत ज्यादा। कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं? बस इनको ये समझना चाहिए, जो आपके आगे है ना, उसको कितनी जल्दी है तो वो आपसे आगे है। इतनी गहरी बात चाहे की वो है गाड़ी आपने। के आगे है, सिग्नल तोड़ देना मुझे चाहिए। कोई हक नहीं है उसको हार्न देने का, क्योंकि सही वो बात है। ऑलरेडी मेरे आगे है। आगे है। हम क्यों हर एक से आगे निकलना चाह रहे हैं? आप क्यों हर एक से ये सवाल पूछना चाह रहे हैं? हर इंसान की कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है। उस्ताद बनया होता है किसी न किसी ने ना। कोई थे जिनको आप फॉलो करते थे? और मैं मतलब मिस्टर बीन और पाकिस्तान में भी किसी के मद्दा रहे हैं आप? जी, मस्ताना साहब, क्या बात, बल्कि मेरे वो बड़े भाई थे, मेरे उस्ताद थे, क्या बात। मतलब मस्ताना साहब। ये इनकी स्पीड है वो मिस्टर बीन से ज्यादा है। उनकी बॉडी मूवमेंट है ना सर, Energy, डायलॉग्स के साथ energy। जो एनर्जी, मतलब नॉर्मल डायलॉग भी इतना कोई होता है, लाउड होता है, आदमी कहता है यार बस हंसी आ तो रही सर है। ये इतनी एनर्जी, इतनी बॉडी लैंग्वेज चाहिए बचपन से, या ये आपने पब्लिक को देखते हैं तो देख के जोश वो- चढ़ जाता है। नहीं, जोश की बात नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, दुनिया में बहुत सी जुबानों में फिल्में बनती हैं, ड्रामा बनता है, सब कुछ बनता है। True। अब हम आर्टिस्ट हैं, हमें इस मुल्क में ना तो कोई एकेडमी है, ना ही कोई इंस्टीट्यूट है, ठीक है। हमने सीखना होता है फिल्म देख के, भाईजान का ड्रामा देख के, कुछ चीज़। तो बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जो हमें समझ नहीं आती लैंग्वेज की वजह से, उसी करेक्टर को वॉच करते हैं।
जो हाथों से पाँव से कुछ समझाना चाह रहा होता है उसकी हमें समझ लग जाती है। तो मैं समझता हूँ कि मैं ये कोशिश करता हूँ कि भाई मैं जो मेरी आवाज सुन नहीं ना सकता या उसको पता नहीं चलता मैं क्या कह रहा हूँ, वो मेरी बॉडी से, मेरे हाथों से, मेरे एक्सप्रेशन से समझ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा आहा, हूँ। मैं जुगत भी बना के दिखाता हूँ परफॉर्म करके डेफिनेटली। बाकायदा लेट गए, हाँ, फिर हाँ। तेरे छटते जालिम, फिर खुद परफॉर्म करके लड़की की एक्टिंग कर रहे हैं, फिर विलन बने हुए, फिर लड़के वो डायलॉग में देखा स्टेज का। वाह 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 वो वाह। तो खान साहब ये सोते हुए भी जुगते मार रहे होंगे आप, ऐसा तो नहीं? एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जुगते कम करता हूँ। हाँ आप खान साहब का मुझे मजाक जुगत- मजाक जो है ना खान साहब हाँ। का वो जरा डिफरेंट है। मैं कमेडियन नहीं हूँ, हाँ। मैं कमेडी एक्टर हूँ। हाँ हाँ, हाँ वाह वाह। कमेडियन में और कमेडी एक्टर में फर्क होता है। फर्क होता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी सरकार में और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। एक दफा फिर से खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में जी। जफरी खान साहब मौजूद हैं हमारे साथ, महक साहिबा मौजूद हैं, हमारे एक डाकिया साहब हैं जो किसी न किसी का पैगाम लाते हैं। आइए शिरोज साहब। जी शिरोज भाई, जफरी खान साहब आए हैं और महक साहिब आई हैं, खूबसूरत आवाज की मालिक हैं। किसका पैगाम लाए हैं? धोती का पैगाम। सुनाएं। वो कहती है जी के शान च घट नहीं बहुती धोती कह रही है। हाँ। मतलब कि आखिर जी गल्ला करके मैं शर्मिंदा कराना नहीं। बिस्मिल्लाह करें जी। धोती का पैगाम जी। धोती कहती है कि शान च घट नहीं बहुती मैनू अज भी मान मैं धोती आहा, वाह वाह अच्छी बात। ते पुराना याद करो जरा वेला कपड़ मैं सी सब तो पहला ते हर कपड़े दी मैं आ सियाणी आहा, टौर दी मैं आ अज भी राणी रानी, वाह वाह ते फखर ना के चोरी पाया मैनू पिंड दे चौरी पाया वाह 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 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਮਝੋ ਨਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ वाह ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੈ ਗਏ ਵਾਹ ਵਾਹ वाह। ਧੋਤੀ ਤਹਿਮਦ ਨਾਲੇ ਲਾਚਾ अच्छा ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੈਂ ਬਣ ਗਈ ਹਰ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ शान में बन गई। वाह, वाह वाह वाह, वाह। वाह। ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ हाँ जी। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਪਾਉਂਦੇ हाँ, ਜਿਹੜੇ 8-8 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੇ हाँ हाय हाय हाय। ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧੋਤੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਧੋਣਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਧੋਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ हाँ 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 सही बात है, नहीं आती बहुत बात। अच्छे। ਤੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਹ ਨੇ ਲਾਂਦੇ ਲੀੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ ਹੋਵਾਂਦੇ हाँ, वाह ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਦੌਰ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਪਰ ਜੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ क्या बात राजी है, वाह। क्या बात है। क्या बात है। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ ਲੈ ਧੋਤੀ ਸਭ ਚ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਧੋਤੀ हाँ हाँ, वाह 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 बड़ा। खान साहब एक सवाल है मेरा आपसे। आम जिंदगी में कैरेक्टर्स मिलते होंगे आपको, जैसे आपको पंच लाइनें मिल जाती होंगी। जैसे मुझे एक डॉक्टर के पास गया मेडिसिन लेने के बाद, मैंने पूछा, मैंने डॉक्टर साहब आपने मुझे कोई परहेज तो बताई नहीं। डॉक्टर साहब कहना आपका परहेज है, आप यहाँ दोबारा मत आइएगा। तो इस तरह की कुछ मिलती है पंच लाइनें जो आपको ऐड बहुत करने ज्यादा ड्रामे में? बहुत ज्यादा मिलती हैं। मतलब कहीं पे बैठे हो, ज़ाहिर है कि चूंकि हमारा काम है कॉमेडी, अगर हम कहीं जा रहे हो, कहीं से भी कोई बात हो तो वो हमें पता चल जाता है। ये जिਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ स्टेज पे। ये अक्सर मेरे ड्रामे में के ये कहाँ से उठाया आपने, लिहाज डाला? हाँ बैठो भाई बैठो बैठो बैठो, बैठो। ले हाथ डाला। नहीं, ये बस एक कुदरती था। शादी करने ये आया। राइटर ने तो नहीं लिखा नहीं हुआ? नहीं नहीं ये आपका अच्छा, अपना बनाया जी, होता जी। सर इसका उर्दू में तर्जुमा भी बता देना। वो मैं कराची में लोग पूछते हैं ये बैठो भाई बैठो तो है, आगे क्या है? ले हाथ डाला, ये ले हाथ क्या? डाला। बोतलों का डाला नहीं बोतलों होता? का डाला क्रेट। नहीं जो होता अच्छा क्रेट। अच्छा अच्छा क्रेट को डाला बोलते हैं। वो शादी करने आता है ना, तो वो आगे एक कैरेक्टर खड़ा होता है, तो वो एक्साइटेड होके कहता है भी जल्दी करो, ऐ करो, फाड़ो लिया। और पुलिस का डाला भी होता है एक। दूल्हा बना होता ना, तो वो कहता है लिया डाला के पहले क्या बोल। जाती एक्सपीरियंस से सीधी गल्ला नहीं हो रही है। महक साहिबा जी नेस्कैफे से आपको एक टेक ऑफ मिला, बिल्कुल। कौन से गाने से मिला था? कभी इस तेरी काली था, और इस पे भी मैं ये कहना चाहूँगी कि बड़ा आर्टिस्ट फिर हमेशा ज़र्फ का बड़ा होता है, तो टीआरपी जनरेट करने के लिए चैनल वाले मुझे खास आपके साथ बिठा देते थे। तो उन्होंने फिर ये अनाउंस किया बाकायदा कि बहुत सारे लोगों ने मेरे गाने कवर किए हैं, लेकिन महक ने बहुत अच्छा किया, मेरा माथा चुमा, मुझे प्यार दिया। तो मेरे लिए तो बड़े ज़र्फ की बात, मतलब बहुत बड़े ज़र्फ की बात है कि उन्होंने एक बड़े आर्टिस्ट ने मुझे कहा। अगर हम दरखास्त करें तो जी बिस्मिल्लाह। मुल विकदा ए रूम आया एक चंगा तो लगने दूजा फेर भी तू
पहना पावे ते नाज बखावे रब करे सदा मेल कदिया जाए साखेर रब करे सदा मेल कदिया जाए साखेर सानू बहन दे जुल्फां दी छावें कमीज तेरी काली नी सोने फुल्ला वाली भावे बसे तू बलद सकर नी रैत भावे बसे तू बलद सकर नी रैत तेनू लेके जाना है मियां वाली कमीज तेरी काली सोने फुल्ला वाली छोटे सवाल हैं। कभी लाइव गाना गाते हुए हुआ कि बोल भूल गई हो? एक दफ़ा मेरा तो ये मसला है, मैं आज कन्फेस कर रही हूँ, स्टेज पे गाते हुए मैं अपने लिरिक्स भी भूल जाती हूँ और लोग इतने मदहोश होते हैं क्योंकि मैं लाइव गाती हूँ, मेरे से लिप सिंक नहीं होता है, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ। मैं अपनी तरफ से जोड़ जोड़ के गा देती हूँ तो एंजॉय कर रहे होते हैं, उनको नहीं पता चलता, वो अपनी तरफ से सुन के चले नाच वाच रहे होते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं पता चलता। इस प्रोग्राम के इंशाल्लाह ऑन एयर जाने के पता बाद चल पता चल जाएगा। पहली दफा फैंस ने जब आपको पहचाना तो कैसा महसूस किया आपने? बहुत अच्छा मुझे महसूस हुआ था। अपने तो पहचानते ही, लेकिन जब मैं ह्यूस्टन में थी तो एक गोरी कॉन्सर्ट पे मेरे आई तो मैं आखिरी जो सॉन्ग होता है धमाल यूजुअली गाते हैं, तो मैं गा के नीचे उतर रही थी, सेकंड स्टेप से उसने मुझे जप्पी डाली, मुझे नहीं पता उसको समझ आई, ना उर्दू बोल रही थी ना पंजाबी इंग्लिश ही बोल रही थी, तो वो रो रही थी। एक कनेक्शन होता है ना, म्यूजिक रूह की ग़िज़ा है और ये आपका कनेक्शन डेवलप करती है आपके सुनने वालों के साथ, बहुत अच्छी तो वो बात। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। महक साहबा, कोई सिंगर नेशनल या इंटरनेशनल जिसके साथ गाने की ख्वाहिश हो? मैं हमेशा ये बात कोट करती हूँ कि आप बड़ा सोचेंगे तो आपको बड़ा मिलता है, तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं ए आर रहमान के साथ काम करूँगी। कोई गाना जो हर मूड में गुनगुना सकती हो? मैं मैडम नूरजहां का एक सॉन्ग है जो हमेशा मैं गाती हूँ, अरे ये थे अल्लाह शौक। अकबर। कोई चीज जिसके बारे में परफेक्शनिस्ट हैं आप? मैं अपने काम के बारे में बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हूँ क्योंकि जब भी मैं गाना रिकॉर्ड कराती हूँ कोई यकीन नहीं करेगा, सब तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इससे और ज़्यादा बेहतर कर सकती हूँ। आपको लग रहा है इस वक्त पाकिस्तान में मौसीकी को उतना फ़रोग मिल रहा है जितना मिलना चाहिए था? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स नहीं है और मैं ये चाहती हूँ इन फ्यूचर वो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लड़कियाँ खास तौर पे, उनके लिए मैं एक आर्ट का स्कूल बनाऊंगी जहाँ पे वो फ्री आर्ट को और म्यूजिक को सीख सकेंगे। बहुत अच्छी। क्या 3 चीजें हैं जो लिए बगैर आप घर से नहीं निकलती? वॉलेट, मेरे घर की चाबी और घर के बबल कागजात। गम। पहली लाइव परफॉर्मेंस का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी? बिल्कुल, मैंने इस्लामाबाद में किया था और वहाँ पे जब आपने फैन के बारे में पूछा, एक छोटा सा बच्चा आया था मेरे पास, मैंने जब परफॉर्म कर लिया मैं बहुत डरी हुई थी, तो एक होता है बच्चा ऐसे। मेरे पास आया, उसके पास रुमाल था, तो उसने कहा कि प्लीज आप इस पे सिग्नेचर कर दे, मैं आपका फैन हूँ। तो बड़ी अच्छी वाह, वाह, बात थी ये मेरे बच्चे- लिए, मुझे याद क्या रहा। बात। बच्चे नादान होते हैं, उनको अकल थोड़ी होती है। मुझे समझ नहीं आई, अब बाद में ना सवाल के बाद एक बात करते हैं तो मुझे लगता है मेरी बेइज्जती तो नहीं होगी। हाय अल्लाह माफ मजाक करे। पंच लाइन करता है, हमारा वाला काम मेरे नहीं यार- नहीं मजाक कर रहे मैं बताऊं, ये सिर्फ छेड़छाड़ है और कुछ नहीं। सर, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो आप बजा लेती हैं? मैं हारमोनियम के ऊपर हमेशा मेरे साइड टेबल पे पड़ा होता है, वोकल प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। म्यूजिक में ये कहा जाता है आप एक दिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी आवाज़ 27 दिन पीछे चले जाएगी। मेरा गला बैठा हुआ है क्योंकि मैं इस्लामाबाद थी, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का बहुत ही बड़ा एक प्रोजेक्ट हुआ है। 140 आर्टिस्ट, जिसमें टीना सानी जी, आरफ लोहार, साहिर अली बग्गा, इन सब ने मिलकर नेशनल एंथम को गाया, जो कि 14 अगस्त को रिलीज होगा। माशाल्लाह। माशाल्लाह, क्या तो बात। मैं उसका हिस्सा थी। जिंदगी में अगर किसी का शुक्रिया अदा करना चाहें और हम आपको मौका दें तो वो वाला कैमरा है, साथ ले मैं उन जाइएगा। सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे आज तक क्रिटिसाइज़ किया। प्लीज़ करते रहे, क्योंकि आपके क्रिटिसाइज़ करने से मैंने बहुत मेहनत की, क्योंकि मैं इसको हमेशा पॉजिटिव लेती थी। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। क्या बात है। वाह वाह। कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन जहां जाना पसंद करें आप? पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, मैं पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। वाह वाह। 2025 तक का कोई एक गोल, कोई एक अचीवमेंट इंसान ने सोची होती है? मैंने सोचा है, ये भी बड़ी बात हो जाएगी कि इंशाल्लाह मैं ग्रैमी में नॉमिनेट होना चाहती हूँ इंशाल्लाह और जीतूंगी भी इंशाल्लाह, पाकिस्तान का इंशाल्लाह। नाम रोशन करूंगी, तो ये मेरी ख्वाहिश है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जब मैं छोटी थी तो मैं अक्सर शीशे के सामने खड़ी होके क्या कहते हैं कि आप जो सोचते हैं ना, हाँ। साइंटिफिकली ये प्रूव हो गया कि आप जिंदगी में रियल लाइफ में वही करते हैं। तो मैं एक्टिंग क्या करती थी, दिस अवार्ड गोज टू दिस, थैंक यू फॉर हैविंग मी, ब्ला ब्ला। वो वाकई में हो गया। वाह वाह वाह। तो इसलिए ये वाह भाई time- वाह। वाह वाह। क्या माशाल्लाह। बात, बड़ी क्या बात। क्यूटनेस से बताया। अल्लाह पाक आपके सारे ख्वाब पूरे करें। आमीन Thank you so आमीन। much. हमारी बहुत दुआएं हैं आपके Thank साथ। और हमारी भी दुआएं, हम भी बुजुर्ग हैं, बिल्कुल, हमारी बिल्कुल। हमारी भी दुआ है कि हम कुछ बोले। हमारी और ख्वाजा सारा की दुआ लग जाती है। इससे पहले कि मैं खान साहब से छोटे छोटे सवाल पूछूं, लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक जी।
एक मरतबा फिर से खुशामदीद जी सरकार में। खान साहब, इससे पहले कि मैं सवाल शुरू करूं, हिंदुस्तानियों के साथ और इंडियन पंजाबियों के साथ आपका काम करने का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। हाउ इज़ द एक्सपीरियंस? वहाँ के पंजाबी जो हैं अक्रॉस द बॉर्डर, वो कैसे लेते हैं हमारे लेजेंड्स को? सर, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ये भगवान का रूप है, जो बनाओ बन जाते हैं। वो क्या बात। इसलिए, और दूसरी बात ये है कि आप यकीन करो, जो मुझसे भी सीनियर हैं या जो मुझसे भी पहले थे, कॉमेडी जो है ना वो इस खित्ते में जितनी भी है ना वो पंजाब की है। क्या बात। ये उनको पता है और वो मानते हैं इस बात हम्म। को। वो इसलिए हमसे भी कोई जूनियर जाएगा तो वो, मतलब ऐसे- मैं जब पहली फिल्म करके आया, मेरा बेटा मुझे कहता, पापा आपको मनिंदर गिल के साथ मिलके कैसा लगा? मैं क्या, तेरे नालों भी चंगा सी। हाय, क्या बात। अरे वाह वाह, अच्छा। ये देखिए आपका कि वो सर कितना बड़ा जितनी है। दफा भी कमरे में आते थे वो खड़ा हो जाता, वाह। बैठ, पाजी इत्थे आ जाओ, पाजी इत्थे आ जाओ। मैं कहना यार तू हीरो है। कदर करते हैं बहुत। डेफिनेटली। आपको महसूस होता है कि मैं कोई 50 किलोमीटर परा पैदा हो जाता? लगता हो थोड़ा तो लगता हाँ, होगा आपकी सर। मुस्कुराहट बता रही है। मैं आपको एक बात बताऊं, हर चीज हमारे मुल्क से ना जाती आहिस्ता जाती। आहिस्ता जाए जा रही है। मैं जाती नजर आ रही है। सिंगर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो मुल्क का पैसा हो या कुछ भी हो ना, नजर आता सियासतदान है हो। कि नजर आता है कि आहिस्ता आहिस्ता ना ईमानदारी हो, किसी एहसास हो, जी जी सब सब कुछ मुल्क से किसी ये जा रहा है। सब जाता हुआ जा रहा है। ये जा रहा है, हाथों से निकलता जा जी, रहा है, निकलता नजर। और हमें एहसास नहीं हो रहा। ये सबसे बड़ा लम्हा फिक्री जी। है। उफ, बेहिस हो गए हम लोग। हर चीज हमारे मुल्क से जा रही है, यहाँ तक कि मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन आप जब बाहर जाते हो ना, उनके मौसम, उनकी हवा, उनके लोग, उनका इखलाक, तो उनकी स्माइल, वो लगता है कि ये हमारे ऊपर वाले को भी साथ ही ले गए हुए। बिल्कुल। अरे अल्लाह अकबर। दुनिया में जन्नत के मजे ले रहे हैं वो लोग। Definitely, definitely. सर वहां तो है ना, सामने से कोई आ रहा है, हेलो हाय हाउ bless you, और यहाँ पर किसी को देख के सर क्यों मुंह बना रहा है भाई? नहीं क्या नहीं, हो गया वो तुझे? पूछता बाद में, पहले तो एक दो हाँ। लगाता है। यार क्यों हंस रहा है भाई मुझे देख हाँ। के? अभी अब जब से सॉरी टू से, मतलब मैं बाहर आना जाना शुरू हुआ हूँ, मैंने अपने बच्चों को बड़ा कुछ समझाया है। एक तो जब गाड़ी में पहले अगले को रास्ता देना है, बिल्कुल। मैंने ये देखा है। हम्म। दूसरी बात, जिसने आपको रास्ता दिया उसको आपने सलाम करना है, उसको सलूट करना है कि थैंक यू। थैंक यू। बस ये चीजें हैं। लाइन के ऊपर टायर नहीं खड़ा रखना, जो जेब्रा क्रॉसिंग उससे गाड़ी पीछे रखनी है। हाँ। मतलब आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चों को इधर ला रहे हैं। और मैं उनको कहता हूँ कि अपने दोस्तों को भी ये बातें बताया करो। वाह वाह। अच्छी बात हो हमेशा सकता करनी है चाहिए। चलो बच्चों के बच्चे ही सुधर बहुत जाएं। अच्छी बात की पता है। क्या होता मतलब है, कि जब जब से, अब आप बात पे गौर करें, जब से सरकार ने जाना शुरू किया, और जो लोग कब से जा रहे हैं वो वो देखें। क्या कर रहे हैं, वो आप सड़कों पे कभी देखें। Definitely. सर, कॉमेडी और अदाकारी के अलावा कोई काम जो आप समझते हैं कि आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं? बकरियां, भैंस, हम्म, बकरे, मुर्गियां? नहीं मुर्गियां नहीं। अच्छा नहीं। कि इन्हों दी चंड चंगी तरह ला सकती, फार्मिंग, काट सकते हैं? जी मैं मेरा फार्म हाउस है। फार्म मैंने हाउस। उधर अभी मेरी एक बकरी ने 2 बकरे दिए हैं। वाह, एक बकरी मुबारक हो। ने, एक बकरा एक बकरी दी है। मेरे पास वाह। तकरीबन किसी ने 30-40 लाफ्टर दिया? जी किसी ने लाफ्टर दिया? नहीं, मेरे पास 30-40 जानवर हैं। बकरी हैं, और वाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह। 1-2 भैंसें हैं, भाई, गायें वाह, हैं, वाह वाह, उनके बच्चे हैं। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। सर, फरागत में किस कमेडियन का काम देखते हैं आप? सीनियर ही थे, मतलब मस्ताना साहब, अमान साहब को देखते थे। उनको देखते हैं। कोई पछतावा, कोई रिग्रेट्स हैं जिंदगी में सर? मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, बस इसलिए आप समझते हैं कि वो वक्त जाया कर दिया? पढ़ा मैं हूँ, लेकिन अगर मेरे पास वो तालीम होती तो मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि मैं हॉलीवुड तो में फिर आपको लगता नहीं कि फिर आप, हो सकता है फिर आप इस शोबे में ही ना होते? क्योंकि हमारे यहाँ जो हाँ, ये भी तालीम दी सही है कि जाती जब- है वो मुलाजमत करने के लिए दी जाती साइकिल के है। पीछे टिफिन लेके गुलाम किसी बनने के लिए। नौकरी कर रहे हाँ, हैं। बिल्कुल हाँ, थोड़ा सा बताएंगे आगे से बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सही। मेरा जो बड़ा बेटा है वो इंशाल्लाह आर्मी में जा रहा है। अच्छा, माशाल्लाह, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। माशाल्लाह। मतीन उसका नाम है। और छोटा जो है फरदीन खान, वो इस टाइम इस्लामाबाद में है। वो हॉलीवुड की फिल्म पढ़ रहा है। तो माशाल्लाह। इंशाल्लाह वो पेपर दे के आएगा, फिर वो लंदन स्कूल चला जाएगा। वाह। माशाल्लाह। कोई ऐसा काम जो बचपन में शौक से करते थे और अब करते हुए जान जाती है? ब्याह शादियां ही वड़ के मुफ्त रोटी खाना। अभी पिछले दिनों भी मैंने मेरे बेटे दोनों साथ थे, तो अब सड़क पे जा रहे तो टेंट लगे हुए थे। तो मैंने उनका कहा खाना खाएं। अरे पापा यार पता नहीं कौन है। मैं इस गल तू छड़, ट्राउजर शर्ट पहना, मैं अंदर गया। मैं कह यार वो अपना इत्थे शादी है रियाज साहब कोई ने, वो कहते जी रियाज केड़े रियाज साहब जी, तू छड्डो पहले इधर ते आओ तुसी। ओ सर टेबल लाओ खाना। मैं यार मैं भूल गया। मैं कह यार मैं पता नहीं ये वाली टेंट है, पता नहीं आ गया। वो कहता जी वो जेड़े भी ने तुसी इत्थे ते बैठो ना पहले खाना खाना। आपका तो रोजाना का हो सकता था। वाह वाह,
कोई जगह जो बहुत ख्वाहिश के बावजूद ना जा पाए हों अभी तक आप? फीजी, फिजी। क्योंकि मैं न्यूजीलैंड तक गया हूँ, ऑकलैंड में गया हूँ, तो बस आगे से 2-3 घंटे थे। ओहो फिजी जाना चाहते हैं। अल्लाह पाक आपकी ख्वाहिश को आमीन, पूरा करे जी। आमीन। खुशी की हालत में पहली कॉल किसको करते हैं? अपनी अम्मी को। अरे अल्लाह पाक हम सब के लिए भी दुआ करवाइए। आमीन। आमीन। कोई एक बात जो आपके बारे में है जो आप समझते हैं कि कोई नहीं जानता? वेरी गुड, ये बता दें ताकि दुनिया जान जाए। मैं फिर कभी भी नहीं आप ये दसा। देखें कि सवाल लिखने वाला कितना ज़हीन है। कितना सही है। सर बचपन की कोई ऐसी हरकत जिस पे खफा हुए हो, अब्बा मार शार भी पई हो, कोई वाकया याद है? ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਬੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਨਾ ਰੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਸੀ ਟੋਟਕਾ ਸੀ। ਜੀ। ਹਾਏ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਰੋੜਾ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਥੱਲੇ। देख पिया। बहन हमारी को आखिरी बार क्या तोहफा दिया था आपने? अभी पिछले दिनों ही सोने की चेन। अच्छा वाह जी वाह। कोई इंटरनेशनल पर्सनालिटी जिससे मौका मिले मिलने का तो आप हाथ से नहीं जाने देंगे? ह्यू जैकमैन। ह्यू जैकमैन, पहला सेलिब्रिटी क्रश। माधुरी थी क्या और बात, या क्या पूजा भट्ट साहबा थी। इन लोगों से मिल भी सकता था, लेकिन वहाँ की ट्रैफिक जो है ना वो बम्पर टू बम्पर बहुत ही गंदी ट्रैफिक। ठीक है। हम इंडिया गए थे, हमें असिस्टेंट डायरेक्टर सैफ वो ले जाता था, कहना सुबह यहाँ रेखा वॉक करती है, वो ले जाता हमें शाम में। तुमने सुबह वॉक करती हो, हमें शाम में ले आ रहा है। तो सुबह लिया, सुबह नहीं ले जाता था। सबका सबकी गैलरियां दिखाई है, शत्रुघ्न सिन्हा की गैलरी है। आपको दिखाया, घर दिखाया वहाँ के असिस्टेंट ने, सबके घर हाँ, दिखाया, ले दिखाया, संजय दत्त मुताब के घर साहब का देखा था दिखाया, उधर दिलीप सब। ले किसी के घर और दिखाया। बेशक जो छोटा सा एक वाकया हुआ कि मैं वैनिटी में बैठा हुआ था फिल्म सिटी, तो एक अहमद था लड़का, तो वो मुझे आके कहता है कि ऋतिक रोशन से मिलवाऊं आपको। मैं कहा किधर है? ये 7 वाली वैनिटी में बैठा है। मैं कहा चल ना। तो मैं उधर गया तो वो अभी निकल के स्टेज पे चढ़ गया। हाँ। तो कह रहा 2-3 घंटे से वो बैठा था। मैं कहा तेन उदो याद आया जो उठ के निकल गया। मैंने इतने ही बैठा वैनिटी, एक वैनिटी में आधी उसकी थी आधी मेरी थी। तो मैं पहले 10 मैं बिचो बुआ खड़का दिया। मतलब चूंकि वो लोग ना शुरू से हमसे दूर रहे हैं, इसलिए मैं जब अमेरिका वीजा लेने गया तो मुझे कहती है आप क्यों जाना चाहते हैं अमेरिका? मैं कहा मैं कैलिफोर्निया जाना चाहता हूँ, लॉस एंजलिस। मैं वो सड़कें देखना चाहता हूँ जहाँ पे वो टर्मिनेटर फिल्म या फलानी, मैं 3-4 फिल्मों के नाम यूनिवर्सल स्टूडियोज यूनिवर्सल हाँ। स्टूडियो। मैं कहा मुझे लगता है कि मैं नामुकम्मल हूँ जब हाँ। तक मैं उधर से होकर क्या नहीं आऊंगा। उसने स्माइल दी और उसने आगे कोई बात ही नहीं की, तो उन्होंने कहा आपका वीजा मंजूर हो गया। वाह वाह सच वाह। बोला। क्या एक्साइटेड एक्टर है कि कहता है कि मैं लगता है मैं मुकम्मल नहीं गा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन जो मशहूर माशाल्लाह। इंडस्ट्री है वो सारी मैं घूम कर आया हूँ, सबसे मिलके और आया जब हूँ। वहाँ अमेरिका में फिल्म कर गए तो वो बंदा मिला जिस टाइम लगा है आप तो घूमने गए थे, फिल्म करके आ गए। नहीं, वो अमेरिका की बात कर रहा हूँ। इंग्लैंड वालों ने तो अभी फिर जा रहे हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अरे माशा अल्लाह कामयाबी दे। आमीन, आमीन। सर बड़े सादा आदमी है खान साहब, पहली बार मैं मिला हूँ, खुदा की कसम, मजा आ यार गया। बहुत मजा आया। Love you, sir. बहुत मजा थैंक यू वेरी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो फॉर स्वीट हैविंग। आप लोगों का थैंक यू। बहुत बहुत मेहरबानी, मैं- आप हमारे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। जफरी साहब, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, नॉट ओनली मैं बल्कि बरकत साहब, उस्मी साहब, बेशक हमारे ये जितना क्रू बैठा है आपके सामने और जितने आपको लोग सुन रहे हैं, हम हरगिज नहीं चाहते कि ये प्रोग्राम खत्म हो। खत्म। हम इसी तरह बैठ के आपकी बातें सुनना चाहते हैं, एक एपिसोड और करेंगे सर इनके क्योंकि ये साथ। बड़ी हमारी खुशनसीबी है कि आप जैसे प्योर ऑनेस्ट आहा। लोग अभी भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं। बहुत सारी सर तालियां दिस इज जफरी फॉर साहब यू के लिए। सर।